नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जो सभी वन डे एग्जाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? सही आंसर है सी 29। और जो 11वीं अनुसूची है ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी, जो पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? सही आंसर है ए त्रिपुरा, क्योंकि इसमें 4 राज्य हैं, असम, मेघालय और मिजोरम। तो इन 4 राज्यों में जो है 6ठी अनुसूची से संबंधित प्रावधान लागू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर है सी प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, जबकि बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, परमादेश वी कमांड और अधिकार बाय व्हाट अथॉरिटी। क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है, तो उन्हीं से संबंधित ये प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 4, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? सही आंसर है बी अनुच्छेद 110, जबकि अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति को पुनर्विचार की शक्ति है और अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर है डी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। इसका जो है 4थी अनुसूची में इसका वर्णन है, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, जनगणना संघ सूची का विषय है, दल बदल विरोध से संबंधित 10वीं अनुसूची है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है? सही आंसर है ए दिल्ली तथा पुडुचेरी। तो ये 70वां संविधान संशोधन 1991। क्वेश्चन नंबर 7, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ए मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? सही आंसर है डी अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है? सही आंसर है बी 60 तथा 500। तो अनुच्छेद 170 में जो है इनकी संख्या के बारे में वर्णन है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सही आंसर है ए अध्यात्मक सरकार, जबकि संस्थात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और संघात्मक सरकार ये भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसने कहा है कि भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है? सही आंसर है सी आइवर जेनिक्स ने। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संसद के घटक हैं? सही आंसर है बी राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा, इनसे मिलकर के संसद का गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, सरकारी आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं? सही आंसर है डी केंद्र राज्य संबंधों से। क्वेश्चन नंबर 14, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? सही आंसर है बी 60 दिन। क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई है? सही आंसर है डी कभी नहीं। वित्तीय आपातकाल का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 360 में है और भारतीय संविधान में कुल 3 प्रकार के आपातकालों के वर्णन है।
क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ण संख्या है। सही आंसर है सी, कुल सदस्य संख्या का 1/10। क्वेश्चन नंबर 17, संसद में शून्यकाल का समय है। सही आंसर है डी, दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक, जबकि इससे ठीक पहले का जो समय होता है ये प्रश्नकाल होता है, 11 से 12 के बीच का। क्वेश्चन नंबर 18, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। सही आंसर है बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित हैं। सही आंसर है डी, संसद में। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। सही आंसर है सी, 12 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 21, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। सही आंसर है बी, 20 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था। सही आंसर है सी, 1951 में, और प्रथम संविधान संशोधन द्वारा ही नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन है। सही आंसर है ए, अनुच्छेद 213, जबकि अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 24, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा। सही आंसर है डी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। सही आंसर है बी, 6 वर्ष, और सीएजी का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 148 में है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।